स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे एक एक पॉइंट पर आप गौर कीजिए और उस पर वर्कआउट कीजिए ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो, ताकि आपके एग्जाम्स अच्छा जाए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो है 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स जीपीए किस तरह हम लाया जाए। अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपको कितने पॉइंट चाहिए, तो हर स्टूडेंट यही कहता है कि मुझको 9 पॉइंट चाहिए, 9.5 पॉइंट चाहिए, मुझको 10 पॉइंट चाहिए। यही कहता है, चाहे वो स्टूडेंट्स क्लेवर हो या वो स्टूडेंट्स एवरेज स्टूडेंट हो या वो स्टूडेंट बिलो द बेल्ट स्टूडेंट्स हो। सभी स्टूडेंट्स की एक ही ख्वाहिश रहती है, एक ही टारगेट रहता है कि हमको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स आए। जरा गौर कीजिए, क्या हम इन 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स के लिए क्या हम वर्कआउट कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं? हम हार्ड वर्क कर रहे हैं। 10 आउट ऑफ 10 अगर पॉइंट्स हमको चाहिए तो इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? कितने आवर्स पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए इजी है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए टफ बन रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में हमको 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट में हमको 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर हम लोग को 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं? क्या कभी आप इस पर गौर किए हैं? एक बार एनालाइज कीजिए, सोचिए कि आप सच में 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप मेहनत कर रहे हो। यह बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या 10 पॉइंट्स हम चाहते हैं, क्या इसी तरह हमको मिल जाएंगे? अभी इस पेपर पैटर्न में तो उतना इजी नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन ये दोनों सेक्शन के 12 क्वेश्चंस आपको लिखना ही लिखना है। लिखना ही, अगर आपको 80 मार्क्स में से यह सेक्शन में एक क्वेश्चन छोड़ दिए तो 78 मार्क्स हो जाएंगे। ये सेक्शन में अगर एक छोड़ दे रहे आप, एक छोड़ देंगे तो आपके हो जाएंगे 76 मार्क्स। सीधा सीधा एवरेज यहां पर घट जा रहा है, सीधा, जिसके अंदर कोई दोहराया नहीं। तो ये सेक्शन के अंदर हमको चॉइस नहीं है, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन सही नहीं है, ना ही हमको कोई इजी क्वेश्चंस मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन के ये 6 क्वेश्चंस रहेंगे तो कहां से आएंगे, किस तरफ से आएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, कभी रीडर से होंगे, हम पढ़ेंगे उस क्वेश्चंस को, लेकिन ऐसा लगेगा कि हमको शायद ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं एक जनरली बात कह रहा हूं उस सेक्शन के हिसाब से। और थर्ड सेक्शन में भी आपको 6 दिए गए हैं, एनी 4 आपको करना है। पहले तो 8 थे, 8 में से आपको 4 करना था, आप 6 है, सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। चलिए, इसके अंदर से एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ दिए तो 6 मार्क्स आपके कट जाएंगे, आपको आएंगे 74। इससे क्या समझ में आपको कि हमको 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स अगर चाहिए तो जितने क्वेश्चंस हमको दिए जाते हैं, कितने क्वेश्चंस आपको लिखना है? टोटल 16 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीटली आपको लिखना पड़ेगा। अब उसके लिए, उसके हिसाब से आपको क्या तैयारी करना पड़ेगा? आपके पास 2 महीने टाइम है, अभी 2 मंथ से ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये महीना 28 डेज का होता है और उसके बाद मार्च 1 महीना होता है। इन 60 डेज में हमको चाहिए 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। इन 60 डेज में अभी तक आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की हो, अभी तक नहीं पढ़ा हो, 50% पढ़ा हो आप तो, लेकिन अभी आपके पास 60 डेज, ये 60 डेज टाइम है आपको यहां तक रीच करने के लिए।
अभी कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि आपको नहीं आएंगे, नहीं। अगर आप अभी से इस वीडियो को देखने के बाद मेहनत शुरू करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा मौका भी मिलेगा, अच्छा पढ़ने का टाइम भी आपको मिलेगा। अभी से स्टार्ट करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है, पार्ट ए पार्ट बी भी है। पार्ट ए पार्ट बी ये दोनों है। पार्ट ए हो जाएगा 60 मार्क्स का, पार्ट बी हो जाएगा 20 मार्क्स का। यहीं से भी अगर छोड़ रहे आप एक आध क्वेश्चन तो आपका जीपीए घट जाएगा। इनमें से अगर 20 में से अगर 18 या 17 आए गए तो आपका जीपीए 10 आउट ऑफ 10 का घट जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? आपको बहुत मेहनत करना होगा। फ्रेंड्स, टेलीविजन, मोबाइल फोन, फंक्शंस, ये सारे चीजों को कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर देना पड़ेगा। बुरे फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स जो आपको डिमोनिटाइज करते हैं, ठीक है, वो फ्रेंड्स जो आप चाहते हैं कि हम पढ़े लेकिन आपको पढ़ने नहीं देते, वो फ्रेंड्स आपको डिमोटिवेट करते हैं। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे, सर आपको कहने नहीं है, कभी कभी हो जाता है, इंसान है, मैं भी इंसान हूं, गलती मुझसे भी होती है। तो डिमोटिवेट करते हैं। कैसे? एक स्टूडेंट, एक फ्रेंड है, मैं मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूं, अरे मैथमेटिक्स क्या पढ़ोगे, हमको समझ में नहीं आता, चलो हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस पढ़ने बैठ गए, मैथमेटिक्स छोड़ दिए। साइंस अगर पढ़ते हैं तो अरे साइंस कहां पढ़ते हैं, जान दो हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, साइंस हमको समझ नहीं आता। ऐसे फ्रेंड से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 10 पॉइंट्स चाहिए तो 6 सब्जेक्ट टोटल, आपको बायोलॉजी और फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में एटलीस्ट आपको 98% मार्क्स लाना ही पड़ेगा। फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल, इसके अंदर पूरी लेकर लैंग्वेजेस में एक दो मार्क्स कम भी अगर आप लाते हैं तो आपका जीपीए 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स रहेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा, उसके लिए मशक्कत मेहनत आपको करना पड़ेगा। आसानी से मिलने वाले 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स नहीं है। ये पेपर में तो पहले वाले पेपर में चॉइस, मल्टीपल चॉइस बहुत सारे थे, एक छोड़ भी दिया तो दूसरा लिख सकते थे। लेकिन यहां पर ये क्या है, एक जैकपॉट की तरह है, लगा तो पूरे लगेंगे, नहीं तो मार्क्स जाएंगे। तो उसके लिए एक प्लान कर तैयार कीजिए, उसके लिए एक टाइम टेबल सेट कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा देकर मेहनत कीजिए। किसी को तेलुगु टफ लगेगा, किसी को मैथमेटिक्स टफ लगेगा, किसी को साइंस टफ लगेगा। टफ लगेगा सोचकर हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमको एग्जाम लिखना ही है। उसके लिए एटलीस्ट हम इतने तो लिख सके कि हम फेल होने से बच जाए, वहां तक तो हमको जाना चाहिए। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो 10 आउट ऑफ 10 लाते हैं। मगर अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो इजी है 10 आउट ऑफ 10 लाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले पूरी रीडर कंप्लीटली सर्च करना है, लेसन टू लेसन आपको कंप्लीटली रिवीजन करना है, की कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मेन पॉइंट्स पढ़ना है, उसके अंदर के की पॉइंट्स आपको पढ़ना है, उसके अंदर के डेफिनेशंस आपको पढ़ना है। सबसे पहले लेसन को अच्छी तरह अंडरस्टूड करना चाहिए, तभी आपको रिमेनिंग आंसर्स याद होंगे। अगर लेसन अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा, उस लेसन से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप लिखने की कैपेसिटी रख सकते हो। लेसन ही समझ नहीं आएगा तो उसके क्वेश्चंस हमको कहां से समझ, बस रट्टा मारना है, रट लेंगे। कितने रटोगे आप? एक लेसन में 10 क्वेश्चन है, 10 रटोगे, दूसरे में 10 रहे 10 रटोगे, तीसरे में 10 है 10 रटोगे। कितने लेसन के रटते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप 1-2 दिन के बाद फिर पहले आंसर्स को देखेंगे भूल जाओगे, क्योंकि रटने का वही नतीजा होता है। वो एहतियातन तौर पर उसी टाइम के लिए यूज होते हैं जो आप रट्टा मारकर याद करते हैं, कुछ देर बाद भूल जाते हैं आप। तो इसीलिए समझकर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अब आप लेसन वाइज अगर जाएंगे तो बहुत अच्छा है। अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम निकाल लीजिए आप,
पहले 4 आवर्स पढ़ते तो 8 आवर्स, 10 आवर्स, आप 12 आवर्स, जितना भी आपको टाइम मिलता है पढ़ने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट लिखिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, और मॉडल पेपर्स भी आप चेक कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मॉडल पेपर्स मत पढ़िए, मॉडल पेपर्स भी चेक कर लीजिए। मॉडल पेपर के आंसर्स भी आपको याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि पूरा कंप्लीटली 100% डिपेंड उस पर नहीं रहना है। एक 4 मॉडल पेपर, 5 मॉडल पेपर याद कर लिए, चलो हम इसके अंदर से आएंगे 10 को 10 पॉइंट्स, नहीं। 50% आप यकीन रख सकते हो। हाँ, 50% पास होने की गारंटी आप रख सकते हो। 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स लाना है तो पूरी रीडर आपको पढ़ना ही होगा। और बहुत आसान नहीं है 10 आउट ऑफ 10 लाना। पूरी रीडर के आंसर्स आपको कंप्लीटली छानना है, याद करना है। की पॉइंट्स जो भी बन पाता है आपको अच्छी तरह याद करना है, तभी आपको 10 को 10 पॉइंट्स लाएंगे। इतना हार्ड भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब अगर कोई स्टूडेंट्स अब पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अभी टाइम है आपके पास, 60 डेज टाइम है। एक सब्जेक्ट को 2-3 दिन 4 दिन अगर लगा देंगे आप, लेसन वाइज करके टॉपिक वाइज जाएंगे तो आपके पास और टाइम है। तो लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इस मोमेंट में आप जितने ज्यादा टेस्ट लिखेंगे, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे वो रिवीजन टेस्ट हो, चाहे वो प्रैक्टिस टेस्ट हो, चाहे वो प्री फाइनल हो, ये सारे चीजें आपको एग्जाम्स के करीब नहीं बल्कि ये 10 आउट ऑफ 10 के पॉइंट्स के करीब लेकर जाएंगे। जितना ज्यादा आप टेस्ट लिखेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, लेवल हाई होगा। ये क्वेश्चन अरे मैंने लिख दिया है, अब तो लिख दूंगा आसानी से। ये क्वेश्चन हाँ मैंने ऑलरेडी पढ़ा है और लिख दूंगा मैं आसानी से। ये कॉन्फिडेंस में आप में आ जाएगा। अगर ये टेस्टों को मिस कर देंगे या वही करेंगे जो आप हमेशा देख कर लिखने की कोशिश करते हो, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। रिवीजन टेस्ट हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो, प्री फाइनल हो, ईमानदारी से ओन से लिखने की कोशिश कीजिए कि जब तक के दूसरों के पास देख लेख के लिखने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि ये मार्क्स सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस अपने आप को दिलाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए ही है, लेकिन ये एग्जाम्स के मार्क्स कहीं ऐड होने वाले नहीं है जो आप दूसरों के पास देख के लिखने की कोशिश करते हो। 0 क्यों ना हो, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स जितने भी आ रहे हो अपने मार्क्स होंगे अगर ओन से आप लिखना चाहते हो तो। अगर आप किसी को खुश करना चाहते हैं या अपने आप को खुश करना चाहते हैं या टीचर्स को खुश करना चाहते हैं या अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं तो आप देख कर लिखिए, वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो ये था 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स लाने के लिए ये सारे चीजों पे फोकस करना है आपको। स्ट्रेटजी बनाना है, कितने आवर्स पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, फोकस किस सब्जेक्ट पे ज्यादा करना है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए इजी है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए टफ है, इस पर आप वर्कआउट करेंगे तो आपका 10 पॉइंट्स लाना आपके लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो ये था एक छोटा सा मोटिवेशन। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आप इस चैनल पे इंटरेस्टेड है तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। और एक और बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी कह रहे हैं कि सर हमारे लिए रोजाना मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड कीजिए। देखिए, मैथमेटिक्स के वीडियोस अपलोड करने कोई मुझको दिक्कत नहीं है। मैं एक दिन इसीलिए करता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिले। क्योंकि सिर्फ मेरा चैनल ही नहीं है आपके पास अपने स्कूल का होमवर्क होता है, अपने स्कूल का वर्क होता है, अपना वर्क भी होता है, आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता। इसीलिए आपको एक दिन टाइम देता हूं ताकि इस क्वेश्चंस को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सको। तो उम्मीद करता हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बस इतना ही कहना चाहता हूं और बाकी आपके हाथ है, आप कितना कोशिश करते हैं, कितना पढ़ते हैं। क्योंकि बस यही आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़कर कि पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपके नहीं है, आपका एक एक रुपया आपके पेरेंट्स का है, एक एक पल अपने पेरेंट्स का है, और एक एक घंटा आप जो स्कूल में बिताते हो आपके पेरेंट्स का है। और एक पल, एक घंटा जितना भी आप हासिल कर सकते हो वो आपके फ्यूचर के लिए हासिल कर सकते हो। पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स सभी एक एक्सपेक्टेशन लगाकर आप पर रहते हैं। आपके खुद के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंट बनूंगा, टीचर बनूंगा, जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं वो भी रहते हैं। तो वो सारे चीज़ों के लिए ये एक पहली सीढ़ी, फर्स्ट सीढ़ी है।
10th क्लास इस सीढ़ी को अगर कामयाब कर पाओगे, आगे आपका रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।